वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के लेवल्स के बारे में। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में जो एक बड़ा गैप डाउन लगा था, अच्छे रिजल्ट के बावजूद इसमें एक बड़ा गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन के बाद इसने नीचे के लेवल से सपोर्ट जोन से ही एक रिवर्सल लिया और उस रिवर्सल लेने के बाद इसने मिडिल में क्लोजिंग दी है। तो इस मिडिल में क्लोजिंग देने के बाद इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें इसके अपर रेजिस्टेंस लाइन भी डिस्कस करेंगे और डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल है उसे भी डिस्कस करेंगे, जहां पर आप वेट करके अगर इंतज़ार करके ट्रेड करते हैं तो दोनों लेवल्स से आपको बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट वीक में मिल सकती है। तो सीधे इन्फोसिस के चार्ट में चलते हैं जहां पर चीज़ें डिस्कस करते हैं। और ये इन्फोसिस का चार्ट है जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ऊपर के लेवल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गिरावट हुई, एक बड़ी गिरावट हुई 1480 का हाई लगा के। इसमें जो गिरावट हुई वो 1320 तक की हुई, अराउंड 20 तक की हुई। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, टेक्निकल चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट इसके अच्छे आए थे, उसके बावजूद ऊपर के लेवल से इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आए थे, तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमें टेक्निकल की अच्छी से नॉलेज है और टेक्निकल लेवल्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो कभी भी किसी भी स्टॉक में हमें कोई भी जो न्यूज़ आता है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी डील्स वगैरह, तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम टेक्निकल लेवल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट से पहले ही हाई बना चुका था। ये लोअर लेवल से एक सडन तेज़ी हो चुकी थी और रिज़ल्ट तब आया जब ये टॉप में ऑलरेडी पहले से पहुंच चुका था और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद किस तरह से गिरावट हुई। और इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लाइन नीचे में है यहीं का लो लगा के एग्जैक्टली लो लगा के रिवर्सल लिया और मिडिल में क्लोजिंग हुई है। और इसका एक और मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ जिसे हमने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर डिस्कस भी किया था एक और स्टॉक में। वहाँ पर भी ये जो न्यूज़ है उसका मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पर आपको विश्वास हो पाएगा कि अगर टेक्निकल लेवल्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमें न्यूज़ अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, न्यूज़ को इग्नोर भी कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एक आपको लाइव प्रूफ दिख पाएगा। ये SBI कार्ड का चार्ट है जहाँ पर हमने ये जो एरो लगा के रखा है यहीं पर आपको इंडिकेट किया था 19 मार्च के दिन। इसके प्रूफ के लिए आप इस वीडियो को जाके ज़रूर चेक करें। ये 19 मार्च के दिन आप देख सकते हैं SBI कार्ड में हमने इस अपर लेवल से आपको जो सपोर्ट लेवल दिए थे और कहा था कि इसके यहीं तक इसमें गिरावट आएगी और वहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है। और इस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें जहाँ पे हमने 1000 के लेवल पे जब ये ट्रैवल कर रहा था तभी आपको 900 का लेवल दिया था, 900 अराउंड का सपोर्ट लेवल दिया था और वहाँ से आपको बाइंग करने की सजेशन इस टॉप के लेवल से दे रखी थी। और यहाँ पर अगर आप चार्ट में देखें तो उस दिन के बाद क्या हुआ आप चार्ट में क्लियरली आपको दिख रहा होगा। जो डाउन लगा और उसके बाद ये आप देख सकते हैं 900 के अराउंड का ही इसमें उस एरिया का ही लो लगा के एक तेज़ी हुई। और ये जो तेज़ी है वो किस लिए हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिटी बैंक, जैसा कि आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे होंगे तो सिटी बैंक इंडिया से जा रहा है और उस जाने में सिटी बैंक का जो 2.7% क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर है उसे SBI कार्ड खरीदने की बात चल रही है। मतलब SBI कार्ड जो है वो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस को खरीदने का बात चल रहा है। तो इस डील के कारण जो न्यूज़ आई उसमें इसमें स्टॉक में तेज़ी देखी गई। बट मेरा आपसे जो इस चीज़ को बताने का मोटिव ये है कि न्यूज़ अभी आई बट अगर टेक्निकल लेवल्स को अगर हम फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल लेवल्स ने पहले ही इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से रिवर्सल होना था और वो ड्यू टू एनी रीज़न हो गई। तो कहने का सेंस ये है कि अगर टेक्निकल लेवल्स को अच्छे से फॉलो किया जाए तो न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कि वो कैसा न्यूज़ है, कब आता है। केवल टेक्निकल लेवल्स में पहले से ही न्यूज़ इंक्लूड रहता है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से इन्फोसिस में भी देखने को मिली। और अब इन्फोसिस में जो गेम था, जो बड़ा गेम था वो तो होना था, वो हो गया। अब इसमें रिटेल ट्रेडर्स जो है वो किस तरह की अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस जो है वो 1353.75 की क्लोजिंग है। तो इसमें सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल है उसे आप नोट करके रखें, जिसमें कि जो सपोर्ट लेवल है वो 1327 1317। ये 10 रुपये के प्राइस रेंज का जो सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप डाउन जो लगा था उसके बाद भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और एग्जैक्टली यही लेवल का लो लगा के रिवर्सल हुई है। तो इस रिवर्सल होने में नेक्स्ट वीक भी अगर किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग दिखती है और इस सपोर्ट लेवल्स के करीब भी आने की कोशिश करता है इन्फोसिस, तो ये सपोर्ट लेवल एज इट इज़ अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वैलिड है, जहाँ पर आप इसे
एज ए सपोर्ट नोट करके रखें और नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ से आता है तो बाइंग करने की सोच सकते हैं। और क्योंकि नेक्स्ट वीक कल मार्केट कहाँ पर खुलेगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता है, तो अगर मार्केट डायरेक्ट अपर साइड में खुलता है या फिर इन्फोसिस इस तरह से ट्रेवल करते हुए कहीं अगर अपर साइड में पहुंच जाता है तो ऊपर के लेवल्स भी जो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने वाले हैं वो है 1397। तो इसे रेजिस्टेंस के तौर पे नोट करके रखें। और ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे किस लिए है उसे डिस्कस करते हैं, जिसमें एक लर्निंग भी आपको मिलेगी। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप होता है तो जहाँ से वो गैप डाउन या फिर गैप अप हुआ है वो जो लेवल है ऑटोमेटिकली वो लेवल्स जो है वो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए ये आपके सामने है इन्फोसिस, जिसमें कि बड़ा गैप डाउन आपके सामने है, ये दिख रहा है। तो इसकी जो क्लोजिंग थी 1397.15 की थी और यहाँ से डायरेक्ट इसने गैप डाउन लगाया और गैप डाउन जो हुआ वो बड़ा गैप डाउन लगा के इसमें नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई वो 1332.3 की आपको चार्ट में दिख रहा है। तो इस गैप डाउन होने के बाद अब ये लेवल अगर रीटेस्ट होते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग था यहाँ से जहाँ से गैप डाउन हुआ था तो ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। और हमेशा कभी भी किसी भी स्टॉक में इस तरह की चीज़ें दिखेंगी तो वो ऑटोमेटिकली एज अ रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके रख ले। तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए 1397 नोट करके रखें, जहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से सेल करने की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मिडिल में क्लोज हुआ है इन्फोसिस, यहाँ से कुछ ना करें। अगर बाइंग करना है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा डाउन साइड से रिवर्सल के लिए, और अगर सेलिंग करना है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास आता है तो वहाँ से फिर एक रिवर्सल ट्रेड के लिए आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। आई होप आपने दोनों लेवल्स नोट करके रख लिया होगा इन्फोसिस में। और अगर लेवल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह के एडवांस में जो लेवल्स हैं अलग अलग स्टॉक में यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए दिख रहा होगा कि हम रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।